आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है स्पीक नो इविल। और यह एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसे जेम्स वॉटकिंस ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म 2022 में आई डेनिश मूवी स्पीक नो इविल का रीमेक है। यह फिल्म एक रीमेक होने के बावजूद इस फिल्म का अंत बेहद ही अनोखा और रोमांचकारी है। इसलिए आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इसके अंत पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बच्ची से जो अपने माता पिता के साथ छुट्टियां मनाने एक खूबसूरत जगह आई होती है जो उनके घर से काफ़ी दूर है। वहाँ कई और परिवार भी छुट्टियां मना रहे होते हैं। बच्ची की माँ का नाम लुइस है। एक दिन जब ये लोग खाना खा रहे थे, उनकी मुलाकात एक और परिवार से होती है जिसमें एक कपल और उनका एक बेटा शामिल है। उस व्यक्ति का नाम है पैडी और उनका बेटा बोल नहीं सकता। इस मुलाकात के दौरान ये लोग आपस में काफ़ी बातचीत करते हैं और धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है। फिर जब छुट्टियां खत्म होती हैं तो लुइस और उसका परिवार अपने घर लौट आता है, जबकि पैडी और उसका परिवार अपने गांव लौट आता है। घर लौटकर लुइस अपने पति से उन लोगों के बारे में बात करती है और उनकी तारीफ करती है कि वे कितने अच्छे इंसान हैं। कुछ समय बाद पैडी लुइस के पति को एक तस्वीर की ईमेल भेजती है और अपने गांव में उन्हें आने का न्योता देता है। पैडी का परिवार गांव में रहता है जबकि लुइस का परिवार शहर में, इसलिए वे सोचते हैं कि गांव की जिंदगी का अनुभव भी हो जाएगा। लुइस के कहने पर वे कुछ दिन बाद उनके गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। जब ये लोग उनके घर पहुंचते हैं तो पैडी और उसकी पत्नी बहुत खुशी से उनका स्वागत करते हैं। पैडी कहता है कि वह बहुत खुश है कि वे उसके घर आए हैं, वरना वह तो सोच रहा था कि शायद गांव का सुनकर वे आने से मना कर देंगे। फिर सभी मिलकर खाना खाते हैं, मगर इसके बाद कुछ अजीब चीजें घटित होने लगती हैं। लुइस के पति से कचरा उठवाया जाता है और जब वह कचरा बाहर फेंकने जाता है तो पैडी का बेटा उसके पास आता है और उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है, शायद यह कि वह कैसे गूंगा हुआ, मगर बेचारा कुछ कह नहीं पाता क्योंकि पैडी तुरंत आकर उसे अपने साथ ले जाता है। फिर रात में ये लोग देर तक बातें करते हैं। अब लुइस को वहाँ बहुत अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वह शहर में पली बड़ी थी। वह अपने पति से कहती है कि न केवल उनका घर बहुत छोटा है बल्कि साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा गया है, जिससे उसे वहाँ रहना थोड़ा कठिन लग रहा है। हालांकि वह जैसे तैसे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन पैडी उन्हें जंगल में घुमाने ले जाता है और फिर जंगल के पास स्थित एक झील में स्विमिंग करने भी ले जाता है, जहां वे काफ़ी आनंद उठाते हैं। घर वापस आने पर सभी खुश थे, लेकिन लुइस को फिर से असहज महसूस होने लगता है और वह अपने पति से कहती है उसे यह सब थोड़ा अजीब लग रहा है, झील में नहाना, जंगल में घूमना। उसका पति उसे समझाता है कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, बस उसे ये सब पहली बार अनुभव हो रहा है, इसलिए उसे कुछ ज़्यादा महसूस हो रहा है। वह उसे दिलासा देता है कि वह इस बारे में ज़्यादा न सोचे। तभी पैडी की पत्नी कमरे में आकर कहती है कि वे तैयार रहे क्योंकि आज रात वे होटल में बाहर खाना खाने जाएंगे। यह सुनकर लुइस को अपनी सोच पर पछतावा होता है और वह खुद को याद दिलाती है कि ये लोग वास्तव में अच्छे मेजबान हैं और उनकी अच्छी खातिरदारी कर रहे हैं। वह खुशी खुशी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वे निकलने लगते हैं तो उसे पता चलता है कि वे बच्चों को घर पर छोड़कर जा रहे हैं। पैडी का बेटा एंट और लुइस की बेटी घर पर ही रहेंगे और उनकी देखभाल के लिए पैडी ने एक बेबी सिस्टर का इंतजाम किया है। हालांकि लुइस को अपनी बेटी को अकेला छोड़ने में अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, मगर आखिरकार वह पैडी की बात मानकर जाने के लिए राजी हो जाती है। वे डिनर करने समुद्र किनारे एक होटल में पहुंचते हैं, जो स्थान उन्हें बेहद पसंद आता है, मगर होटल बहुत छोटा था। होटल का मालिक उनसे अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके हाव भाव में कुछ अजीब सा था और वह खुद ही उनके लिए खाना बनाने जा रहा था। वहीं दूसरी ओर घर में एंट और लुइस की बेटी एक साथ खेल रहे होते हैं। एंट उसे अपने कमरे में ले जाता है जहां वह उसे अपनी घड़ियों का संग्रह दिखाता है। उसके पास कई तरह की घड़ियां होती हैं, जिनमें से एक खास घड़ी उठाकर वह उसे दिखाता है। वह कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस की बेटी उसकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाती। घड़ी पर लिखे शब्दों में बस एक शब्द ही उसे समझ आता है और वह एंट का ही नाम होता है। उधर होटल में डिनर के बाद पैडी और उसकी पत्नी शराब पीने लगते हैं।
नशे की हालत में उनकी हरकतें और बातें बहुत ही अजीब हो जाती हैं। उनका डांस और बातचीत दोनों ही लुइस और उसके पति को असहज महसूस कराने लगते हैं। फिर जब उनके जाने का वक्त आया तो पैडी बड़ी आराम से लुइस के पति के हाथ में बिल थमाकर बाहर चला गया। यह देख दोनों को फिर से बुरा लगा कि मेहमान भी वे हैं मगर बिल भी उन्हीं से भरवाया जा रहा है। फिर भी वे इस बारे में कुछ नहीं कह पाए। दूसरी तरफ एंट और लुइस की बेटी जब सोने जाते हैं तो एंट उसे अपने शरीर पर लगी चोटों के निशान दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वे लोग पार्टी से घर लौट आते हैं, इसलिए एंट जल्दी से सोने का नाटक करने लगता है। लुइस देखती है कि उसकी बेटी सो गई है तो वह अपने कमरे में चली जाती है और पैडी और उसकी पत्नी भी अपने कमरे में चले जाते हैं। लुइस की अपने पति से बहस हो जाती है और वह कहती है न तो उसे ये लोग पसंद आ रहे हैं न ही उनकी हरकतें। उसे वह बहुत बुरा महसूस हो रहा है और वह जल्दी से जल्दी वहां से जाना चाहती है, क्योंकि इतने समय से वह बस एडजस्ट कर रही है, दिल से वहां नहीं रह पा रही है। इस पर उसका पति उसे समझाता है कि वह परेशान न हो और रिलैक्स करे, वे जल्द ही वहां से निकल जाएंगे। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते हैं और सो जाते हैं, लेकिन छिपकर पैडी उन्हें देख रहा होता है। रात के बीच में लुइस की आंख खुलती है। उसे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी तो वह उसे देखने जाती है, लेकिन यह देखकर वह हैरान रह जाती है कि उसकी बेटी एंट के कमरे में नहीं है जहां वह सो रही थी। लुइस घबराकर पैडी के कमरे की ओर जाती है, जहां उसे देखकर झटका लगता है कि उसकी बेटी पैडी और उसकी पत्नी के बीच सोई थी और पैडी अजीब हालत में बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। यह देखकर लुइस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपनी बेटी को तुरंत उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और अपने पति से कहती है कि वह अब 1 सेकंड भी वहां नहीं रुक सकती। उसका खून खौल रहा है। उसका पति उसकी बात मान लेता है और वे दोनों अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही सुबह होती है वो बिना किसी को बताए वहां से निकल जाते हैं। एक तरफ से वे उस खौफनाक माहौल से निकल गए थे, लेकिन तभी लुइस की बेटी को याद आता है कि वह अपना प्यारा खिलौना टेडी उनके घर पर ही भूल आई है। वह टेडी से बहुत प्यार करती थी और उसके बिना रह भी नहीं सकती थी, इसलिए वह जिद करने लगती है कि उसे उसका टेडी चाहिए। लुइस की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि जिद न करे, लेकिन बच्ची मानने को तैयार नहीं होती। इस बातचीत के दौरान वे एक दुर्घटना के करीब पहुंच जाते हैं, मगर बाल बाल बच जाते हैं। आखिरकार उसकी जिद के आगे उसके पिता रुक नहीं पाते और बच्ची की बात मानकर गाड़ी वापस मोड़ लेते हैं। इस तरह वे एक बार फिर से उस घर की ओर लौट आते हैं। जब वे लोग पैडी के घर वापस आते हैं तो पैडी और उसकी पत्नी भी जाग जाते हैं। पैडी उनसे पूछता है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग बिना बताए चले गए? क्या हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी? इस पर लुइस का पति जवाब देता है, लुइस ने कुछ ऐसा देखा जो उसे पसंद नहीं आया। हालांकि वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता, जिससे लुइस को खुद ही बोलना पड़ता है। वह कहती है, कल रात तुमने मेरी बेटी को अपने कमरे में क्यों सुलाया था? यह सुनकर पैडी भी हैरान रह जाता है, लेकिन जवाब नहीं दे पाता। उसकी सफाई में उसकी पत्नी बोल पड़ती है, हमारी भी एक बेटी थी जिससे हम दोनों बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई थी। हम अपनी बेटी को याद करते हैं और हमें बच्चे बहुत पसंद हैं। कल रात तुम्हारी बेटी तुम्हें आवाज़ दे रही थी, मगर तुम सो रहे थे और उसकी आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए मैंने उसे उठाकर अपने पास सुला लिया। अगर तुम्हें इससे बुरा लगा हो तो माफ़ करना, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। उसकी इस झूठी कहानी पर जो उसने आंसुओं के साथ सुनाई थी, लुइस और उसका पति भरोसा कर लेते हैं और उसे माफ़ कर देते हैं। पहले वे गुस्से में घर छोड़ने का सोच रहे थे, लेकिन अब गलती का एहसास होने पर वे कुछ और दिन वहीं रुकने का फैसला करते हैं और पहले की तरह सबके साथ घुल मिल जाते हैं। एक दिन जब सभी मिलकर खाना खा रहे थे, पैडी की पत्नी लुइस की बेटी के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रही थी, जबकि अपने बेटे एंट पर उसका ध्यान नहीं था। यह देखकर लुइस कहती है कि तुम मेरी बेटी को इतना ना समझाओ, उसकी माँ मैं हूँ। पैडी की पत्नी तुरंत माफ़ी मांगती है। लुइस की बेटी ने कुछ डांस स्टेप सीखे थे जो वह सबको दिखाना चाहती थी। वह अपनी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करती है और उसके साथ एंट भी डांस में शामिल हो जाता है। हमेशा उदास रहने वाला एंट पहली बार खुश होकर एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसकी ये खुशी उसके पिता पैडी से बर्दाश्त नहीं हुई। वह बीच में उसे टोकता है, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये किस तरह का डांस कर रहे हो, और उसे बार बार बुरी तरह से डांटता है। यह देखकर लुइस की बेटी घबरा जाती है। हालांकि दोनों बच्चे दोबारा डांस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी जब एंट से छोटी सी गलती होती है तो पैडी गुस्से में उसे अपना जूता फेंक कर मारता है। यह देखकर लुइस को बहुत बुरा लगता है
और वह बोल पड़ती है, ये क्या कर रहे हो, ये कोई तरीका है बच्चे से पेश आने का? अगर उससे गलती हो भी गई है तो इस तरह मत पेश आओ। इसके बाद वह अपने पति को साइड में ले जाकर कहती है, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, जल्द से जल्द यहाँ से चलो, क्योंकि अब चीज़ें हद से ज़्यादा खराब होती जा रही हैं। इसके बाद पैडी सोने चला जाता है और इसका फ़ायदा उठाकर एंट उसके पास से चाबियाँ चुरा लेता है। फिर वह खोलने का बहाना बनाकर लुइस की बेटी को एक शेड के पास ले जाता है। शेड का दरवाज़ा खोलकर वह उसे अंदर ले आता है और वहाँ एक खौफनाक दरवाज़ा खोलकर वह उसे नीचे ले जाता है। नीचे की जगह में हर तरह का सामान पड़ा हुआ था, बैग, बच्चों के बैग, खिलौने, चश्मे, जूते और न जाने क्या क्या था। ये सब कुछ ठीक उसी तरह का संग्रह था जैसा कि पैडी के पास घड़ियों का था। इसके बाद एंट उसे एक फोटो एल्बम दिखाता है। जैसे ही लुइस की बेटी को वॉशरूम में ले जाया गया, उसे अपनी माँ को सच बताने का मौका मिल गया। वॉशरूम में जाकर वह अपनी माँ को सब कुछ बताती है, पैडी और उसकी पत्नी के असली इरादों से लेकर एंट के साथ किए गए उनके जुल्मों और सीरियल किलिंग की सच्चाई तक। वह अपने फ़ोन में ली गई तस्वीरें भी दिखाती हैं, जिनमें पैडी और उसकी पत्नी अलग अलग परिवारों के साथ, अलग अलग बच्चों के साथ दिखाई देते हैं। यह सब सुनकर लुइस का दिल दहल जाता है और उसे समझ आता है कि उनकी जान को कितना बड़ा खतरा है। लुइस अपने बेटी से कहती है कि वह शांत रहे और बिना किसी को शक दिए वे किसी तरह वहाँ से भागने का तरीका निकालेंगे। दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं कि वे जल्दी से अपना सामान इकट्ठा करेंगे और जैसे ही मौका मिलेगा वहाँ से निकल जाएंगे। लुइस वॉशरूम से बाहर आकर अपने पति को इशारों में वहाँ से भागने का संकेत देती है। उधर पैडी और उसकी पत्नी को बिल्कुल भी शक नहीं होता कि लुइस और उसकी बेटी को उनकी असली पहचान का पता चल चुका है। इस दौरान एंट भी एक बार फिर से मदद करने की कोशिश में अपनी माँ की चाबियां चुपचाप लेकर उन्हें उस रास्ते तक ले जाता है जहां से वे बाहर निकल सकते थे। जैसे ही परिवार मौका पाता है, वे अपनी जान बचाने के लिए पैडी और उसकी पत्नी की नज़रों से बचते हुए घर से बाहर निकलने लगते हैं। घर से बाहर निकलने के बाद वे वहां से तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन इस बार एंट उनके साथ नहीं आ पाता। एंट उन्हें बचाने के लिए अपना बलिदान देता है ताकि पैडी को ये पता न चले कि वे भाग चुके हैं। आखिरकार लुइस और उसका पति और उनकी बेटी किसी तरह सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। वहां से वे पुलिस को संपर्क करते हैं और पैडी और उसकी पत्नी के घिनौने सच का पर्दाफाश करने में सफल हो जाते हैं। पैडी के इरादे अब पूरी तरह से साफ हो चुके थे। उसने लुइस और उसके परिवार को बुरी तरह से फंसा लिया था। उसने उनकी गाड़ी रोकने का षड्यंत्र रचा, उनकी बेटी के प्यारे टेडी बियर को ऊंचाई पर रखवाया और अंत में एंट को पानी में फेंककर उन्हें मदद करने के लिए मजबूर किया। अब जब लुइस का पति एंट को पानी से बचा रहा था, पैडी ने मौका पाकर पूरे परिवार को बंदी बना लिया। लुइस और उसके परिवार को एक कमरे में बांधकर ले जाने के बाद पैडी ने उनके बैंक डिटेल मांगकर सभी पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। अब वह और उसकी पत्नी उन्हें खत्म करने की तैयारी में थे, जैसे उन्होंने अन्य परिवारों के साथ किया था। लुइस ने अपने पास छुपा कर रखा चाकू निकालने का सही समय समझा। जैसे ही पैडी और उसकी पत्नी उनकी तरफ बढ़े, लुइस ने चाकू का इस्तेमाल कर उनके हाथ से बचने की कोशिश की। इस संघर्ष के बीच लुइस और उसका परिवार मिलकर पैडी और उसकी पत्नी को काबू में करने का प्रयास करने लगे। एंट भी इस दौरान हिम्मत दिखाते हुए उनकी मदद करता है और वह अपनी पिछली घटनाओं के दर्द को सहते हुए पैडी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। कड़ी मशक्कत के बाद लुइस और उसका परिवार किसी तरह पैडी और उसकी पत्नी से बच जाते हैं। फिर भागते भागते वे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां वे पैडी और उसकी पत्नी की सच्चाई और उनकी सीरियल किलिंग की कहानी बताते हैं। पुलिस भी उनकी आपबीती सुनकर हैरान हो जाती है और तुरंत कार्रवाई में जुट जाती है। इस तरह लुइस और उनका परिवार अपनी समझदारी, हिम्मत और एकजुटता के बल पर उस खौफनाक स्थिति से बाहर निकलने में सफल होते हैं और पैडी और उसकी पत्नी का अंत में पर्दाफाश हो जाता है। लुइस ने हिम्मत और सूझबूझ से पैडी और उसकी पत्नी को अस्थायी रूप से काबू में कर लिया था, लेकिन उनके भाई की अचानक एंट्री ने सब कुछ और भी खतरनाक बना दिया। जैसे ही पैडी का भाई होटल पर हमला करने पहुंचा, उसने अपनी गन से लुइस के परिवार पर फायरिंग शुरू कर दी। वे तेजी से गाड़ी छोड़कर घर के अंदर वापस भागे और सभी दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर दी। लेकिन पैडी का भाई ताले तोड़कर उसे और उसकी पत्नी को फिर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। अब ये खतरनाक लोग एक बार फिर से आजाद होकर घर में घुस आए थे। जैसे ही ये अंदर घुसे, लाइट्स ऑफ कर दी ताकि हर जगह अंधेरा फैल जाए।
इस माहौल में पैडी ने लुइस का सामना किया, लेकिन लुइस ने खुद को बचाने के लिए उस पर तेजाब फेंक दिया और बच्चे को लेकर भागने लगी। घर के भीतर आगे बढ़ते हुए पैडी का भाई लुइस के हस्बैंड के सामने आ गया और दोनों के बीच एक घातक संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही पैडी का भाई लुइस के हस्बैंड को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लुइस ने पीछे से अचानक हथौड़े से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लुइस और उसका परिवार किसी तरह छत पर पहुंचा और वहां से नीचे उतरने का रास्ता ढूंढने लगे। लुइस ने पहले अपने हस्बैंड को सुरक्षित नीचे उतारा, फिर बच्चे को भी एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाला। फिल्म एक भावुक और रोमांचक मोड़ पर समाप्त होती है। जैसे ही लुइस और उसका परिवार अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, पैडी की पत्नी गन लेकर उनका पीछा करती हुई उनके पास पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाती, लुइस छुपकर उस पर हमला कर देती है। इस हमले से पैडी की पत्नी नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हालांकि उसके गिरने से सीढ़ियां भी गिर जाती हैं, जिससे अब उनके लिए नीचे उतरना मुश्किल हो गया था। इस स्थिति में लुइस का हस्बैंड अपनी जान की परवाह न करते हुए नीचे कूद जाता है और सीढ़ी को फिर से खड़ा कर देता है, जिससे लुइस और बच्चे सुरक्षित नीचे उतर पाते हैं। लेकिन जब वे वहां से निकलने वाले होते हैं, तभी पैडी वहां आ जाता है और उनकी बेटी को पकड़ लेता है। गुस्से और बदले की आग में जलते हुए वह लुइस और उसके हस्बैंड से कहता है कि उन्होंने उसकी पत्नी की जान ली है, इसलिए वह उनकी बेटी की जान लेकर बदला लेगा। लेकिन तभी लुइस की बेटी, जिसके पास एक बेहोशी का इंजेक्शन था, फुर्ती से इंजेक्शन पैडी को लगा देती है। कुछ ही सेकंड में पैडी बेहोश हो जाता है। लुइस का हस्बैंड चाहता तो पैडी को खुद मार सकता था, लेकिन वह यह मौका एंट को देता है ताकि वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। एंट एक पत्थर लेकर पैडी पर हमला करता है और उसे तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। आखिरकार सभी मुसीबतों से निजात पाकर वे गाड़ी में बैठते हैं और वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। लुइस और उसका हस्बैंड एंट को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं, जिससे एंट को एक नई उम्मीद और परिवार का सहारा मिल जाता है, जहां पैडी और उसकी पत्नी ने कई निर्दोषों की जिंदगी बर्बाद की थी। अब उनकी बुराई का अंत हो चुका था। इस तरह यह परिवार सुरक्षित और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये फिल्म की कहानी आपको